हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का भी एक पार्ट है। ठीक है, अब बेसिकली ये लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज और एक होता है डायनामिक। ठीक है, तो आज हम जो है स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक लंग वॉल्यूम कैपेसिटीज में जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जिसमें के FeV1। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए आज हम स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली चार लंग वॉल्यूम्स होते हैं, चार लंग कैपेसिटीज होते हैं स्टैटिक। ठीक है, कौन से पहले लंग वॉल्यूम्स कौन से हैं देखते हैं। पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, अब व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम है क्या। तो जो भी हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में नॉर्मल जो लंग्स है, तो फिर यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ही उतार के बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक रफ लाइन डायग्राम है लंग का। ठीक है, एक लंग है ये। ठीक है, अब नॉर्मली लंग में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है, वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। अभी हम टाइडल वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल एयर हम लेते हैं इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में, सो द अमाउंट ऑफ एयर विच एंटर्स और लीव्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जो नॉर्मल अमाउंट का जो एयर हम अंदर या बाहर लेते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 500 ml। तो इंस्पिरेशन में तकरीबन एक 500 ml एयर अंदर जाता है और 500 ml एयर बाहर जाता है। तो ये जो अमाउंट नॉर्मल अमाउंट है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल अमाउंट ऑफ द एयर विच इज टेकन ड्यूरिंग ईच ब्रेथ। ठीक है, जितना 500 ml हम जो इंस्पिरेशन में लेते हैं, फिर एक्सपिरेशन में 500 ml जो है एक्सपायर करते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए ये तो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम के ऊपर भी 500 ml तो हम नॉर्मली लेते हैं, जो हम कॉन्शियस भी नहीं होते कि हम लेते अंदर जा रहा है 500 ml और 500 ml एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, अगर हम 500 ml से ऊपर फोर्सफुली, जैसे डीप ब्रीदिंग है, इस तरह हम अगर डीप ब्रीदिंग करें, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, यानी कितना हम अंदर ले सकते हैं टोटल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर आफ्टर डीप ब्रीदिंग, ओके, अबो एंड ओवर दी टाइडल वॉल्यूम, यानी कि 500 ml के ऊपर भी लंग की कैपेसिटी रहती है, उसके ऊपर भी हम ले सकते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एयर। वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर जाता है टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त, यानी उससे एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो तकरीबन जो है 3000 ml होता है। ये जो मैं आपको एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, ये नॉर्मल अडल्ट मेल्स का है। ओके, अडल्ट मेल्स का है। फीमेल्स में तकरीबन 20 से 25% कम होता है। तो इसको कहेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये 500 ml टाइडल वॉल्यूम। अब वो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और भी एक्स्ट्रा हम हवा ले सकते हैं, उस कैपेसिटी को मैक्सिमम तकरीबन 3000 ml रहता है। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं, कर सकते हैं फोर्सफुली, ओके, डीप ब्रीदिंग से, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो दो वॉल्यूम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद अब करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो आपको मालूम है, इसके अलावा भी हम अगर फोर्सफुली ब्रीदिंग करें, यानी फोर्सफुली लंग्स के बाहर से एक्सपिरेशन करें इस तरह, तो जितनी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त, यानी एंड एक्सपिरेशन में, यहाँ से ज़्यादा से एंड एक्सपिरेशन नॉर्मली हम 500 ml निकालते हैं, उसके अतिरिक्त भी और हम ज़्यादा अगर हम एक्सपायर करने की कोशिश करें, तो कितना वॉल्यूम निकलता है, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो तकरीबन जो है 1100 ml होता है नॉर्मल मेल्स में। ओके, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फोर्सफुली अगर हम एक्सपीरेशन करें, जैसे हमने ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में डीप इंस्पिरेशन किया था नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद, तो यानी कि टाइडल इंस्पिरेशन के बाद, अब नॉर्मल टाइडल एक्सपीरेशन के बाद, यानी ये जो पहले नॉर्मल लंग था, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद और भी हम निकालना चाहे फोर्सफुली अगर हम एक्सहेल करें, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम जो निकाल सकते हैं फोर्सफुली, उसे कहते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो निकालने के बावजूद भी कुछ वॉल्यूम यहाँ पर रहता है, उस वॉल्यूम को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो होता है तकरीबन 1200 ml। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरे वॉल्यूम्स को ऐड कर लें तो तकरीबन ये होता है 5800 ml। 5800 ml होता है तकरीबन, ओके, ऑन एन एवरेज। ठीक है, यानी 6 लीटर यानी कि 6000 ml तक टोटल लंग्स में जो है वेंटिलेशन हो सकता है। तो होप आपको ये पूरे चारों लंग वॉल्यूम्स के बारे में पता हो गया होगा। इसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम लास्ट वाला। ठीक है, तो 4 लंग वॉल्यूम्स क्या है? एक है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम जो इनहेल या एक्सेल करते हैं वो है 500 ml। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3000 ml है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर विच कैन बी इनहेल्ड अबोव एंड ओवर द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, इसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? The extra amount of the air, extra volume there, which can be expired forcefully after normal tidal in expiration। ठीक है, एक्सपिरेशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और पूरा निकालने के बाद, फोर्सफुल ब्रीदिंग बजाने के बाद, निकालने के बाद भी कुछ वॉल्यूम बचा रहता है लंग्स में, उसे कहते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, होप ये 4 लंग वॉल्यूम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आते हैं लंग कैपेसिटीज के बारे में। लंग कैपेसिटीज बेसिकली ये जो भी हमने अभी तक वॉल्यूम्स पढ़ा है, इसके 2 या 3 वॉल्यूम्स के सम को हम लंग कैपेसिटीज कहते हैं। ठीक है, पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी लिख सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब ये बेसिकली ये 2 लंग वॉल्यूम जो कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो वो बनता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें, जो कि 500 ml और 3000 ml, सो टोटल हो जाता है 3500 ml, यानी 3500 ml। इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आ गया है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम इसका डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो इसका अगर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो कैसा है? ये नॉर्मल लंग है, जो ब्लू कलर में मैं बता रहा हूँ नॉर्मल लंग कैपेसिटी है, तो ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है जो। तो एट द एंड एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन में, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना अमाउंट लंग्स ले सकता है, टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, ये एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं, नॉर्मल हमने ब्रेथ में एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर हम टोटल फोर्सफुली अगर हम जितना भी ले सकते हैं, उस कैपेसिटी को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो उसमें नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम भी आ गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये 2 वॉल्यूम्स को ऐड करें, टाइडल वॉल्यूम और इसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर हम ऐड करें, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो सेकेंड कैपेसिटी है एफआरसी, जिससे हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में कौन से वॉल्यूम्स आ जाएंगे? एफआरसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में मैं फिर से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। उसको हम मेजरमेंट कैसे कहते हैं। देखिए, एक स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पूरे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आमतौर पर मेजर करते हैं, लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिडुअल वॉल्यूम इसमें हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर हम ऐड करें, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम अगर हम ऐड करें, जो कि तकरीबन 1100 ml प्लस 1200 ml होता है, तो ये है, देखिए टोटल जो है 2300 ml। तो अगर ऑन एन एवरेज 2.5 लीटर यानी कि 2500 ml भी आप ऑन एन एवरेज ले सकते हैं,
तो ये जो है लंग्स में एक नॉर्मल इंसान में जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बावजूद भी। उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर हम फोर्सफुल्ली थोड़ा निकाल दें फिर भी जब बचता है तो उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम एक पार्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो कि 2300 ml है, याद रखने के लिए रख लीजिए 2.5 लीटर यानी कि 2500 ml। सो 2500 ml ऑफ एयर जो है लंग्स में हमेशा बरकरार रहती है, ठीक है। उस नॉर्मल एक्सपिरेशन के बावजूद भी उस कैपेसिटी को हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसका मैं फिर से नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक तीसरी कैपेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल कैपेसिटी, जिसका एक प्रैक्टिकल भी होता है हमारे फिजियोलॉजी लैब में, डिटर्मिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी, जो कि सिंपल स्पायरोमीटर या वाइटलोग्राफ से हम करते हैं। तो ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी में देखिए 3 लंग वॉल्यूम्स आते हैं। कौन से लंग वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml होता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1100 ml होता है। अगर हम इसको पूरा सा जोड़ दें, ओके, सो इट इज़ अराउंड, देखिए ये 600 ml हो गया, ये 4600 ml हो गया, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 3000 और ये 4100, 4600 ml, तकरीबन जो है 4600 ml से 4000 फीमेल्स में कम होता है। तो ये 3 लंग कैपेसिटीज यानी कि टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3 लंग वॉल्यूम्स को अगर हम मिला दें रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ के, तो इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है, अगर हम मैक्सिमम डीप इंस्पिरेशन लें पहले, ठीक है, फोर्सफुली जितना ले सकते हैं मैक्सिमम, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml तक तो नॉर्मली लेते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा 3000 ml हम ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जितना हो सकता लेने के बाद हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें, पूरा मैक्सिमम एक्सपिरेशन लेने के बाद फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें, तो जो अमाउंट फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर निकलता है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो अगर उसका डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में देखें तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर विच इज एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर टेकिंग डीप इंस्पिरेशन। ओके, डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद उसके बाद हम जो पूरा फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें, तो ये टोटल अमाउंट जो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो बचता है उसको कैपेसिटी कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है वो है, उस पर भी हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे एफआरसीपी और वाइटल कैपेसिटी पे। फिर फाइनली होता है टोटल लंग वॉल्यूम, ठीक है, टोटल लंग वॉल्यूम फाइनली। तो टोटल लंग वॉल्यूम देखिए पूरे लंग वॉल्यूम्स आते हैं उसमें, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सो तकरीबन जैसे कि मैंने आपको बताया 5800 ml यानी अप्रॉक्सीमेटली 6000 ml यानी कि 6 लीटर तक टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये 4 लंग वॉल्यूम्स और 4 लंग कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि आपको स्पायरोमीटर में एक स्पायरोमीटर डायग्राम के जरिए आपको इसमें ऐड करनी होती है स्पायरोमीटर का। तो आपको बता दूं कैसे ये स्पायरोमीटर का जो डायग्राम है इस तरह से होता है। तो देखिए इस तरह का आपको डायग्राम उतारने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पे जो है वॉल्यूम लीटर्स में है, 0, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, ठीक है। एक्स एक्सिस में एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो ये जो वॉल्यूम्स हैं, तो नॉर्मली देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम तकरीबन 1200 ml होता है और उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1100 ml, टोटली ये जो है 2300 ml यानी 2.5 लीटर के करीब रहता है। इसके ऊपर जो 500 ml होता है ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम। फिर ये जो है इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम से ऊपर 3000 ml जो है, यहाँ से देखिए 3 से 6 लीटर तक, ये जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये है टाइडल वॉल्यूम। सो ये टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3000 ml, अभी हमने जो डिस्कशन किया था ये वाला। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन करते हैं ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आफ्टर एंड एक्सपिरेशन के बाद हम जो फोर्सफुली लंग में से जितना अमाउंट निकाल सकते हैं वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और निकालने के बाद भी जो लंग्स में जो बचा रहता है तकरीबन 1200 ml वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये 4 लंग वॉल्यूम्स
टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद हमने 4 कैपेसिटीज पढ़ी। एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक होती है वाइटल कैपेसिटी, एक होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यूजुअली जो है टाइडल वॉल्यूम और यहाँ पर इस ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ तक बताया वो एक्चुअली वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी यानी कि ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में बस टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, अगर इंस्पिरेट इस पे अगर हम एफ भी ऐड कर देंगे तो जब होता है वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और जो है टोटल लंग कैपेसिटी तो 6 लीटर होती है। ठीक है, बास टेक्स्ट बुक में आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी बताया जाता है जो कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम होता है, लेकिन गाइटन में जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें यही लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। बास आपके थोड़े इंडियन टेक्स्ट बुक्स में एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी होती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट एमबीबीएस लेवल पे अगर ये 4 लंग वॉल्यूम्स और 4 लंग कैपेसिटीज अगर आपको पता हो तो मोर देन एनफ। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का है। ठीक है, तो ये था बेसिक लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ के बारे में आज का डिस्कशन। हम नेक्स्ट इसमें पूरा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर करिएगा चैनल का लिंक। धन्यवाद।